बच्चे को कैसे समझाएं। आज की वीडियो ऐसी बात पर है कि पूरा वीडियो देखें और समझें। सबसे पहले तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, अपने बच्चे के साथ बहुत समझदारी से पेश आए। जैसे बहुत पेरेंट्स होते हैं कि अपने बच्चों की हर बात पे मार पिटाई करते हैं, तो क्या होता है, क्या वो बच्चे सुधर जाते हैं? या जो माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार से समझाते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं? जब ये चीजें हमें समझ आती है तो फिर हम गलतियां क्यों करते हैं? जैसे बात बात में बच्चे, अगर आप एक रूम में बैठे हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं और दूसरे कमरे में आपके बच्चे आपस में झगड़ा कर लिए, तो बच्चे दोनों खेल रहे हैं तो झगड़ा तो होगा ही। आपस में अगर वो मार पिटाई कर लिए, तू तराम, बहुत सारी चीजें होती है, बच्चे हैं तो बहुत हंगामा तो करेंगे ही करेंगे। आप लगे हाथ गए, बिना पूछे बिना सोचे उसे पढ़ा देना शुरू कर दिया, धड़ाम धुरुम हो गई, चले आए। उससे क्या हो गया? एक बच्चे चुप होके रो रहे हैं, एक बहुत तेज तेज से रोए जा रहा है, एक तो शांत हो गया, लेकिन दूसरा बहुत तेज रो रहा है। आपकी शांति ऐसे भी भंग हो गई, आपके मन भी खराब हो गए, खट्टे हो गए, क्या किया, मैंने मारा भी है, ऐसे बहुत समय तक हम उस चीजों को लेकर के बहुत गुस्से में रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप जाए आराम से, उनसे पूछे हुआ क्या, दोनों की बारी बारी से सुन ले बातें। ठीक है, एक बच्चे को थोड़ी देर के लिए वहां से हटा दे, अपने पास रख ले, थोड़ी देर के बाद माहौल शांत हो जाएगा, आपके गुस्से भी शांत हो जाएगा, फिर एक जगह ये लोग होंगे ही होंगे। और ये चीज होना भी लाजमी है, क्योंकि बच्चे हैं, खेलेंगे तो सीखेंगे, बहुत सारी चीजें इससे सीखते हैं। तो हर बात पे बच्चों की पिटाई कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभी तो मैं ये भी देखती हूँ कि माताएं अपने बच्चों को दूसरों बच्चे के साथ कंपेयर भी करती हैं और दूसरे मदर्स के सामने अपने बच्चे के बहुत अच्छी लंबी लंबी लिस्ट बना करके उनकी बखान भी करती हैं। मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। आपने उसके बच्चे के बारे में सुन लिया, अगर छोटा सा अच्छा सा बड़ाई अगर किसी बच्चे के बारे में कोई भी माँ सुनती है तो अपने बच्चे की बड़ाई भी करती है और कभी कभी बहुत ज्यादा शिकायत भी करती है। बहुत गलत है। अगर उनके बच्चे में कुछ अच्छाई है, कुछ क्वालिटी है, तो आपके बच्चे में भी कुछ क्वालिटी है जो उस बच्चे में बिल्कुल नहीं होगी। इस चीज को भी आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चे को समझाना है तो तीसरे चौथे पांचवें का जजमेंट नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों को अकेले में शांति से समझाएं, बच्चे समझेंगे। ऐसा नहीं सबके सामने उसे बोले जा रहे, उस समय बच्चे प्रेशर में रह के आपकी ही बातों का हो सकता है सभी के सामने रिप्लाई कर दे, तो कैसा मुंह बन जाएगा। होता है ना, बच्चे जब हम कुछ बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उसका रिप्लाई कर देते हैं, हो गई बेइज्जती, मन ठंडा हो गया आपका। तो आपने बच्चे को तो यही सिखलाया, वो तो यही करेंगे ना, क्योंकि आप भी दूसरे के सामने उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं तो वो भी आपको कर रहे हैं, तो गलत क्या किए उन्होंने? तो आपको इन सभी चीजों से बचना है। बच्चे हैं, थोड़ा झगड़ा किया, थोड़ा मस्ती किया, थोड़ा मजाक किया, वो भी इसलिए किया क्योंकि आपने उसे टाइम दिया ही नहीं। अगर आप अपने बच्चों के साथ टाइम देते हैं, अच्छे से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो बच्चों को ये सब की नौबत आती ही नहीं। कभी कभी हम फोन पे लगे रहते हैं और बच्चा आके बार बार कुछ बोल रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप 2 मिनट के लिए फोन को रख के पहले बच्चे की सारी बातें सुन लें, समस्या वही खत्म हो जाएगी। अगले को भी बच्चे के बारे में सुना रहे, ये ऐसा ही है, बार बार परेशान कर रहा है, बात करो तो बात करने नहीं दे रहा है। अरे वो बच्चे हैं, उनको पल पल आपकी जरूरत है, वो पल पल आपको ढूंढेगा, आप क्यों फोन पे लगे हुए हैं? अगर फोन पे बात करना है तो आप अपना टाइम फिक्स कर लें कि हमें इस टाइम से इस टाइम में ही बातें करनी है। जब बच्चे स्कूल में रहते हैं, बच्चे के खेलने का टाइम है या बच्चे के ट्यूशन का टाइम है, आपको 3 टाइम तो मिल रहा है ना सबसे एंड, आप उस टाइम में बातें कर लें। जब बच्चे फ्री हैं, बच्चे आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उस टाइम किसी से भी बात ना करें। हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते ना, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज्यादा काबिल हैं। ये तो बच्चे हैं मेरे, ये हमें क्या सिखलाएंगे? अरे वो सिखलाएंगे नहीं, आपको सिखलाने के लिए नहीं आए, खुद तो आप समझदार बन जाए। और इस चक्कर में बहुत कुछ आप शब्द भी बोलते हैं जो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, और बाद में इस चीज का रियलाइज करते हैं, अरे ये क्या बोल दिया। तो पहले ही समझदार होना चाहिए ना। कभी कभी होता है माता पिता अपने बच्चों को पीट देते हैं, खास करके मैं माँ की बात इसलिए कर रही हूँ कि बच्चे ज्यादातर अपनी माँ के टच में रहते हैं, फादर्स की टच में बहुत कम रहते हैं, माँ की टच में, मदर्स की टच में बहुत ज्यादा रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि बच्चों को पीट दिया और बाद में हम भी बैठ के रो रहे हैं
क्योंकि माँ है ना भाई, ममता है तो जगी जाती है, तो करते क्यों हो। अगर आप बच्चे को ये चीज़ का एहसास दिलाते तो बच्चों को ये लगेगा कि ठीक है मम्मा ने मारा, फिर रो लिया, ये कहानी यहीं पे एंड हो गई। आपने जिस चीज़ के लिए उसे डराया धमकाया है, इसे तो करना नहीं चाहिए या समझाया है, तो उस चीज़ को वहीं रहने दें, उस पर बार बार टॉपिक मत करें। इससे आपका भी दिन खराब होगा, उसका तो होना ही होना है। कभी कभी बच्चे की पढ़ाई को लेकर के हो जाता है, बच्चे के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, हम लोग परेशान हो जाते हैं, उसे डराने धमकाने, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्टल भेजने की या बहुत तरह की चीज़ें उन्हें बता देते हैं, ये करूँगी वो करूँगी, धमकाना शुरू कर दिया। ये सही चीज़ें नहीं है। अगर इस बार उसका रिजल्ट खराब आया है तो क्यों आया है, इसका रीजन समझे। आप में भी कुछ कमी हो सकती है, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, टीचर लगवा दिए। टीचर क्या कर लेगा 1 घंटे में, टीचर क्या आखिर ऐसा कर देगा जिससे कि आपके बच्चे को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं करता, घंटे भर बस वो अपना टाइम पास करते हैं। ये चीज़ हमें सभी को पता है। अगर बहुत अच्छे टीचर है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आपकी केयर की भी उतनी ही ज़रूरत है उसे। अगर आप केयर भी करते हो, सब चीज़ सही चल रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ, इसे देखना होगा। और बच्चे को ये चीज़ समझाना होगा कि ये तुम्हारे भविष्य के लिए है और इसे करना है। फिर भी आपको लगता है कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो फिर कोई दूसरा तीसरा रास्ता अपनाना होगा। तो आप अगर पीट देते हो तो क्या हो जाता है। कभी कभी बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, पीट देती है, कहीं सर फुट गया, कहीं कुछ हो गया, तो लोग तो कहेंगे ऐसी माँ है, जल्लाद है क्या, अपने बच्चों को इस तरह से पीटती है। तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, उसके बाद करनी चाहिए। बच्चे हैं वो, समझदारी हमसे कम है, लेकिन हम अगर समझदार हैं तो हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, खास करके अपने बच्चों को, क्योंकि उस बच्चे पर हमारा पूरा पूरा अधिकार होता है। वो हमारे अंश होते हैं, उन्हें हमें प्यार भी कर सकते हैं भरपूर से, और उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। लेकिन अगर हम गुस्से में, नासमझी में कोई गलती करते हैं तो उन्हें हमें सुधारनी चाहिए। आपको अपने लिए एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाना होगा। आप वर्किंग लेडी हैं तो भी, नहीं है तो भी। ऐसा नहीं है कि हम हाउस मेकर हैं तो हमें किसी चीज के लिए हर चीजों की आजादी मिली हुई है, हम कोई काम के ही नहीं है, इस तरह से आपको नहीं सोचना है। आपको अपने अंदर एक ऐसा, मतलब हर चीजों को करने का, सब समय का, ये कैसे करना वो कैसे करना, सबका टाइम टेबल बनाना होगा। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे बच्चे इस चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जिस तरह से करते हैं बच्चे उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो आपको ये भी अब बातें समझाना भी नहीं पड़ेगा, बच्चे टाइम टेबल का रूल वगैरह जो भी है सभी को फॉलो करेंगे, क्योंकि मम्मा मेरी ऐसे ही करती है, उनके काम है इस काम में, इसे इस टाइम में ये काम करना है, तो बच्चे आपको उस टाइम फ्री छोड़ देंगे। नहीं, अभी मेरी मम्मा का ये काम है, हमें अभी शोर शराबा नहीं करना है, आराम से बैठना है। बच्चे ये मतलब अच्छे से आराम से सीख जाते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, उनका कोई अपना काम होता है या कुछ, उस समय बच्चे बहुत शांत रहते हैं। मैं कह के आई हूँ कि मुझे अभी वीडियो बनाना है, तुम दोनों थोड़ा देर के लिए शांत रहो, तो बच्चे ऑटोमेटिक उस टाइम तक शांत रहते हैं। तो बच्चे ही है ना, कितनी देर तक वो अपने आप को समेट करके रखेंगे। हमारे घर में जब हम कुछ हमसे कोई बात करने वाला नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो हमें कैसा मन होने लगता है। तो वो तो हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्हें तो खेलना उछलना कूदना ये तो पूरी जिंदगी है अभी। वो उसके बाद अगर लाइबिलिटी पड़ेगी तो ये सभी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो आप इन सभी चीज़ों को समझें, और हम बच्चे को समझा करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमारे बच्चे हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। और मैं जितनी भी मदर्स हैं, मैं सभी से यही कहूँगी कि आप धैर्य रखते हुए, अपना एक रूटीन फॉलो करते हुए आप एक अच्छी मदर्स बने। सभी के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है, उन्हें जगाने की जरूरत होती है, और हमें अपने नियम कानून भी बनाने चाहिए, जिससे कि हमारी जो कुछ आदतें हैं वो अच्छी होगी, वो लोगों को समझ आएगी, और लोग हमसे इज्जत से, कद्र से बातें भी करेंगे। चलिए, जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि मैं क्या बोल रही हूँ या आपकी राय क्या है। अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू, बाय बाय।